हाँ, नहीं ऐसे ही मैं मोटिवेट कर रहा था कि मतलब जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए, बहुत सारे टॉपिक कवर करने का प्लान है आप लोग के क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए। लॉग टेबल का तो अभी मुझे क्लास स्टार्ट करने दीजिए, मैं लॉग टेबल के लिए अलग ही टाइम निकालूंगा, और 15 मिनट का अलग से मैं जूम पे ही काम करूंगा, स्पेशली लॉग टेबल के लिए रहेगा, ठीक है। अब क्लास का रिदम बन रहा है एरोमेटिक सिस्टम का। लिखते जाइएगा एवरीवन। मैं लिख दूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ मैं बोलूँगा बोलूँगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके एवरीवन, तो देखिए एक्चुअल में हम लोग क्या कंपेयर करने का कोशिश कर रहे हैं, मैं दो एग्जांपल से आप लोग को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जांपल ए में मैं अल्कीन लिया हूँ, सी डबल बॉन्ड सी, और एग्जांपल बी में मैं बेंजीन लिया हूँ। दोनों में कॉमन बात यह है कि यहाँ भी सी डबल बॉन्ड सी है और यहाँ भी सी डबल बॉन्ड सी है, इज इट राइट। बट इसको हम लोग लिखे हैं स्टूडेंट वेयर्स रिएजेंट, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 को इज ऑल्सो नोन एज वेयर्स रिएजेंट। इसका कलर पर्पल कलर होता है, पर्पल मतलब बैगन का जो कलर है ना, समथिंग लाइक दैट, वायलेट टाइप का।
तो एक्चुअल में जब हम लोग अल्कीन में डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4 डालते हैं तो ये जो KNO4 का जो कलर है वो डीकलराइजेशन ऑफ KNO4 होता है। मतलब वो इंडिकेट करता है कि ये इसके साथ डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4, डाइल्यूट मैं बोल रहा हूँ, और कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4 इसके साथ रिएक्शन किया। Br2CCl4 लेते हैं तो Br2 लिक्विड का कलर ब्राउन होता है, तो डीकलराइजेशन ऑफ ब्राउन कलर ऑफ Br2, मतलब ये भी रिएक्शन किया। NiH2 लेते हैं तो हाइड्रोजिनेशन, इट इज़ वेरी इजी रिएक्शन फॉर अल्कीन। सिमिलरली ये तीनों रिएक्शन हम लोग बेंजीन के साथ सोच रहे हैं, बट इस कंडीशन पे डाइल्यूट रहता है, तब मैं बात कर रहा हूँ, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन हीट, डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4 एंड कोल्ड, तो यहाँ पे KNO4 का कलर डीकलराइजेशन नहीं होता है, मतलब कलर डिसअपियर नहीं होता है, कलर खत्म नहीं होता है। इसका मतलब उसके साथ डाइल्यूट कंडीशन में बेंजीन के साथ KNO4 रिएक्ट नहीं किया है। Br2CCl4 CCl4 लेकर मैं बोल रहा हूँ, Br2CCl4 नॉट कि दूसरा कोई कैटलिस्ट, नो डिकलराइजेशन ऑफ ब्राउन कलर ऑफ Br2, और NiH2 रिएक्शन करता है, बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले माइंड में जब आया होगा, जो भी साइंटिस्ट इस पर काम किए होंगे, तो उनके माइंड में आया होगा कि भाई दोनों जगह पे तो C डबल बॉन्ड C है, बट यहाँ पे जब ओपन चेन है तो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब डैम श्योर ये जो C डबल बॉन्ड C यहाँ का है वो समथिंग डिफरेंट है विथ रेस्पेक्ट टू अल्कीन, राइट? क्योंकि अगर सेम रहता अल्कीन, अगर ये अल्कीन ही होता तो अल्कीन जो रिएक्शन देता है या कर रहा है वो इसे भी करना चाहिए था। इज इट क्लियर? इसका मतलब दिस कंपैरिजन क्लियरली इंडिकेट व्हाट? दिस कंपैरिजन क्लियरली इंडिकेट दैट कि बेंजीन इज डिफरेंट फ्रॉम अल्कीन। इसका डिफरेंट होने का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक्चुअली है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे कि इसका जो डिफरेंट नेचर दिखाया विथ रेस्पेक्ट टू अल्कीन, ये ड्यू टू एरोमेटिक सिस्टम हुआ। करेक्ट ना? और देखिए इस पर 1 मिनट में सुन लीजिए, एक्चुअली में ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी इस पर एक्चुअली एरोमेटिक बेंजीन के स्ट्रक्चर पे सबसे पहले काम कर रहे थे, वो अपना बायोग्राफी में लिखे हैं, केकुले। तो मान लेते हैं कि आप किसी भी एक पॉइंट, सेम पॉइंट के लिए कंटिन्यूसली उस पर सोच रहे हैं, थिंक ओवर इट, बार बार कंटिन्यूस उसी पॉइंट पे अगर स्टिक कर गए हैं तो सोते जागते उसी पॉइंट पे है, तो कभी कभी सोइएगा तब भी वो ड्रीम में आ जाएगा। तो इन्होंने इस स्ट्रक्चर को लेकर, इसका अनसैचुरेशन फैक्टर को लेकर इसका स्ट्रक्चर इनसे ड्रॉ नहीं हो रहा था। तो होता ना, भगवान कभी कोई एक हिंट देते हैं और वहाँ से क्लिक कर जाता है। तो जब सो रहे थे तो इनको एक हिंट दिया, मतलब सपना में आया कि ब्लैक कोबरा अपने टेल को अपने माउथ में लिए हुए है। वहाँ से उन्होंने सोचा ओके शायद बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उन्होंने ड्रॉ किया, सेट कर गया। तो इस तरीके से उनको इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, इस पर काम करने के लिए एक बहुत बड़ा प्राइज़ मिला। एनीवे, तो लिखिए एक पॉइंट बनाइए। तो दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन clearly indicate that benzene does not behave as alkene. Benzene does not behave as alkene. Even if both have C double bond C. Even if both have C double bond C. Comma, it is simply because benzene is aromatic. It is simply because benzene is aromatic, but alkenes are not aromatic. हो गया यहाँ तक एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एरोमेटिसिटी इज कैरेक्टर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड. Aromaticity is character of some molecules or compounds
which does not allow them to behave as alkene. Aromaticity is character of some molecules or compounds which does not allow them to behave as alkene. फिर से, aromaticity is character of some molecules or compounds which does not allow them to behave as alkene. यहां तक लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे बड़ा पॉइंट है, रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी। रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी। It means a molecule with very high resonance energy. It means a molecule with very high resonance energy could be aromatic. It means a molecule with very high resonance energy could be aromatic. एरोमेटिक, एरोमेटिक कहने का मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल में, पहला लाइन ही इस पॉइंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी। इसका मतलब ये है कि किसी भी एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस शुड बी वेरी हाई, राइट। और रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है बाय वे ऑफ व्हाट, बाय वे ऑफ रिलीजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी। इज इट राइट? अब यहां देखें, यहाँ तो पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। कितना कार्बन है देखिए तो, छह कार्बन है, करेक्ट। यहाँ पे कितना कार्बन है? और तीन डबल बॉन्ड है, वहां भी तीन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ भी ऑल आर कंजुगेटेड विथ ईच अदर। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट 12th क्लास के बच्चे रेजोनेंस एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। आपको सिखाएं हाउ कैन बी फाइंड आउट द रेजोनेंस एनर्जी न्यूमेरिकली, राइट। तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी -5 किलो कैलोरी पर मोल। अब माइनस साइन लगाने का मतलब केमिस्ट्री में होता है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, इज इट राइट। बट बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी आप तो निकाले ही है ना, -36 ऑलमोस्ट किलो कैलोरी पर मोल। तो आपको नहीं लगता है कि उस कंपाउंड में, कंपाउंड बी में, कंपाउंड ए में बी के रेस्पेक्ट में ऑलमोस्ट 7 टाइम ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि 7 टाइम ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हुआ, राइट। तो एक्चुअली क्या वजह है कि वहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। ये तो समझ में आ गया कि किसी भी एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस एनर्जी शुड बी वेरी हाई। तो भाई रेजोनेंस एनर्जी किसके वजह से रिलीज होता है? रेजोनेंस की वजह से। इसका मतलब डैम से, और यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा होगा, यहाँ पे रेजोनेंस कम हो रहा होगा, इज इट राइट। रेजोनेंस करता कौन है? रेजोनेंस करता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, रेजोनेंस करता है पाइप, इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, यही सब तो रेजोनेंस करता है। चलिए, इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है? sp2 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 sp2, इज इट राइट। और पाई बॉन्ड कौन बनाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल या प्योर ऑर्बिटल? प्योर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, राइट।
यहाँ देखें, तो एक्चुअल में जब इसका हम लोग वन ऑफ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा ही एक स्ट्रक्चर एटलीस्ट ड्रॉ कर लेते हैं, वन ऑफ द स्ट्रक्चर। इसका मतलब इस कंपाउंड में इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है और इस कार्बन के बीच में, बट इस आरएस में इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड हो गया है। तो ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पे अब ए और वाइटल यहाँ पे आकर ए और वाइटल आपस में ओवरलैप करना स्टार्ट किया, राइट, लैटरल ओवरलैपिंग। तो एक्चुअली होता यही है, अभी इन दोनों के बीच में लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा था, बट अब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इसको एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया, और एक क्या करेगा, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा और इसको लॉस हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे समथिंग लाइक दिस, कुछ इस टाइप का, अगर दो पाई बॉन्ड को ही समझते हैं तो रेजोनेंस में बिल्कुल पैरेलल रहता है और ऐसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। तो मान लेते हैं कि मेरा बीच का मार्कर है, ए मार्कर बीच का मार्कर है, वो इस मार्कर के साथ भी ऐसे ओवरलैप करेगा, इस मार्कर के साथ भी करेगा। दिस वन ए और वाइटल इसके साथ जब ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड दिखेगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड दिखेगा, राइट। बट बेंजीन में भी sp2 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 sp2, तो यहाँ पे प्योर और वाइटल जिस प्लेन में बेंजीन का कार्बन है उसी प्लेन में प्योर और वाइटल रहेगा या उसके परपेंडिकुलर? प्योर और वाइटल मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, इज इट राइट? तो प्योर और वाइटल ऐसे रहेगा, समथिंग लाइक दिस, ऐसे जैसे मार्कर है व्हाइट बोर्ड पे परपेंडिकुलर, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, तो इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, बट ए प्योर और वाइटल परपेंडिकुलर रहेगा। और अभी इसका इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, इसका इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, इसका इसके साथ ओवरलैप हो रहा है। नेक्स्ट क्या होगा कि इसका ओवरलैपिंग इस और वाइटल का इसका ओवरलैपिंग इसके साथ खत्म हो जाएगा, इसके साथ होगा। बट बेंजीन के साथ एक बेनिफिट ये है, इसके इस प्योर और वाइटल के साथ ये प्योर और वाइटल क्या ओनली वन साइड से ओवरलैप कर सकता है या इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है? दिस वन दोनों के साथ कर सकता है क्योंकि ये बीच में है, राइट। व्हाट अबाउट दिस वन? सर ये भी तो दोनों के साथ, इसको अगर देखेंगे, इसको फोकस करेंगे, ये भी दोनों तरफ दोनों साइड से कर सकता है, करेक्ट, इधर से भी इधर से भी। इसका मतलब इन केस ऑफ बेंजीन इस प्योर और वाइटल कैन ओवरलैप फ्रॉम बोथ साइड। और रेजोनेंस में एक्चुअली ओवरलैपिंग ही होता है, कभी इधर से कभी इधर से, कभी इधर से कभी इधर से, समथिंग, समझ गए? ये कुछ ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके पास बिल्कुल एक लाइन में बैम्बू ट्री लगाया हुआ है, बिल्कुल ही सेम लाइन पे, और एयर का फ्लो हो रहा है, कभी इधर से टकरा रहा है कभी इधर से टकरा रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो बेंजीन में ईच प्योर और वाइटल कैन ओवरलैप फ्रॉम बोथ साइड, और जो ओवरलैपिंग जो हो रहा है उसी को हम लोग नाम दिए हुए हैं रेजोनेंस। बट यहाँ पे ए और वाइटल क्या दोनों तरफ से ओवरलैप करेगा, जिसमें मैं डबल टिक लगा रहा हूँ, या ओनली वन साइड से? वन साइड से। तो कहाँ पे ओवरलैपिंग का चांस ज़्यादा है? ओवरलैपिंग को मैं बोल रहा हूँ कि रेजोनेंस, एक्चुअली इसमें ओवरलैपिंग का चांस ज़्यादा है और वहाँ पे ओवरलैपिंग का चांस कम है, करेक्ट एवरीवन? इसका मतलब दिस इज द वजह कि बेंजीन में रेजोनेंस ज़्यादा होता है, और उस कंपाउंड में इवन इफ दोनों जगह सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सेम कंजुगेशन, 3 कंजुगेशन वहाँ भी है, 3 कंजुगेशन यहाँ भी है, बट यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होता है, वहाँ पे रेजोनेंस कम होता है, करेक्ट? तो एक्चुअली मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा था, तो नोट करके लिख लीजिए। इन केस ऑफ बेंजीन, each pure or vital can overlap from both side. In case of benzene,
इज प्योर और वाइटल कैन ओवरलैप फ्रॉम बोथ साइड, which does not happen in case of B, which does not happen in case of B. In case of benzene, each pure orbital can overlap from both sides, which does not happen in case of B. Is it right? हो गया ना एवरीवन? इसको हटाया जाए। आप लोग को रेजोनेंस में जो डीके सीन बनाने के लिए दिए हैं, दर्शना, सुशांत, ऑल दी, क्या आप लोग बना रहे हैं? बना लीजिएगा भाई। डिस्कशन करूँगा एक एक प्रॉब्लम का, ठीक है? फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी जितना मन से तैयारी करना है, और जो बुक रिकमेंड कर रहे हैं, फॉलो करवा रहे हैं, वो सुपर सेट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उससे ज़्यादा तो कभी आएगा ही नहीं। गैसियस स्टेट का मेरा वीडियो फॉलो करते हैं? समझ में आ रहा है? कोई कम्युनिकेशन गैप थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन मोटा मोटी 90% तो काम चल जाएगा। कितना बढ़िया 12th क्लास के न्यू बच्चों के लिए हो गया है। बस सर मोल कॉन्सेप्ट और गैसियस स्टेट, ये दो तो था जो कि मैंने आपको बिकॉज 11th 12th में आप आए हैं तो नहीं पढ़ा है। अदरवाइज थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स से तो साथ में है, वो कितना बढ़िया से कवर हुआ। अब केमिकल इक्विलिब्रियम कवर हो रहा है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए। फिर आयनिक कवर कर दूंगा तो लाभ पे लाभ, पाव 12, राइट। ऑर्गेनिक इस तरफ 100% चल रहा है, इनऑर्गेनिक भी 100% हो जाएगा। फिर कहना क्या है? अब चलिए डायरेक्ट नीट और जी मेन में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। तो सर कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट द क्राइटेरिया और कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, राइट। कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, फर्स्ट कंडीशन लिखिए, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। मतलब मॉलिक्यूल को साइक्लिक होना पड़ेगा, करेक्ट। सेकंड, साइकिल का मतलब रिंग से है, रिंग शुड बी प्लेनार। व्हाट द मीनिंग ऑफ रिंग शुड बी प्लेनार? मैंने पूरा मॉलिक्यूल नहीं बोला, रिंग जिस एटम से बना रहेगा उसको सेम प्लेन में होना पड़ेगा। वजह यहां देखिए, रेजोनेंस में लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड हो, अपना पोजीशन चेंज करने के बाद भी अगर लोन पेयर ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो लोन पेयर रेजोनेंस में जाकर कौन सा बॉन्ड बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है, राइट। इफ लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो जब डी लोकलाइज होता है, अपने पोजीशन से डी लोकलाइज होता है, दूसरे पोजीशन पे जाता है, तो जाकर क्या बनाता है? इज इट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड या इट फॉर्म पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड में क्या होता है? प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, तो क्या पीएक्स पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा, एक ऐसे रहेगा दूसरा ऐसे रहेगा, क्या ओवरलैपिंग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन मान लेते हैं किसी रीजन से एक ऐसे है और दूसरा थोड़ा सा टिल्टेड ऐसे हो जाएगा, तब भी क्या इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुआ? इसका मतलब है कि सर एक लाइन में बोलिए, जितना भी प्योर ऑर्बिटल है, दो या जो भी सिस्टम
जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है शुड बी इन द सेम प्लेन, एक प्लेन में होना पड़ेगा, इज इट राइट? ऐसे होना पड़ेगा, थोड़ा भी ऐसे हो। दिस इज द वजह मैंने लिखा कि साइकिल या रिंग शुड बी प्लेनार। अगर रिंग जिस एटम से बना हुआ है अगर सेम प्लेन में नहीं रहेगा तो उससे अटैच पाई बॉन्ड का प्लेन सेम नहीं रहेगा, कोप्लेनिटी ऑफ पाई बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और वहाँ पे रेजोनेंस ही इफेक्टिवली नहीं होगा। और जहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा तो लाइन, एक ही लाइन में सब कुछ बोल दिया गया था कि रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी, तो क्या यहाँ वो सिस्टम एरोमेटिक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, करेक्ट। थर्ड कंडीशन जो कि बहुत फेमस है, रिंग मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या रखना चाहिए रिंग को? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का ही एक और नाम है, बोले कौन सा रूल? इसी को बोलते हैं हकल रूल, करेक्ट। इसका मतलब रिंग में कितना पाई इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा? बोलिए मेरे साथ, 4n+2, इज इट राइट? दिस इज ऑल्सो नोन एज विच रूल? हकल रूल, करेक्ट। तो भाई यस, तो भाई यहाँ पे n क्या है? n आप में से कोई जानते हैं कि हकल रूल में n क्या है? नहीं, n है एनी इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। कार्बन एटम नहीं है, n है इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, करेक्ट ना? तो n इज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, फ्रैक्शनल नहीं, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, करेक्ट। यहाँ देख लीजिएगा, तो देखिए हम लोग के टाइम पे एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि 28 है, करेक्ट। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इज 28। तो इतना सारे पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास है, तो दिस कैन बी एरोमेटिक, माने बाकी एरोमेटिसिटी का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो क्या ये एरोमेटिक हो पाएगा? अब यहाँ पे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का पूछने का एग्जामिनर का थॉट क्या रहा होगा? तो एक्चुअली इसका सॉल्यूशन ये है कि डायरेक्टली आपका n का कॉन्सेप्ट चेक कर रहे थे, तो 4n+2 बाकी, मतलब उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था कि इफ़ इट सेटिस्फाई ऑल अदर कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी बट पाई इलेक्ट्रॉन इतना है, तो इतना पाई इलेक्ट्रॉन होते हुए क्या एरोमेटिक हो पाएगा? तो 4n+2 इक्वल टू 28, देन 4n इक्वल टू कितना? 26, देन n इक्वल टू कितना? 26/4, इज इट राइट? तो 13/2 मतलब 6.5, क्या ये इंटीग्रल वैल्यू मिला? मतलब ये नहीं होगा, राइट। डायरेक्ट n का कॉन्सेप्ट चेक किया जा रहा था, ठीक है ना। इसका मतलब समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें दिमाग ही काम नहीं करेगा कि फिर निकाले कैसे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, लॉजिकल था, कि आपको चेक कर रहे थे अबाउट द नॉलेज ऑफ n कि यहाँ पे n क्या है। तो n क्या है? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, फ्रैक्शनल में नहीं लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीग्रल होना पड़ेगा, इज इट राइट? चलिए यहाँ तक आइए। पहला कंडीशन है मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, दूसरा कंडीशन है साइकिल मतलब रिंग शुड बी प्लेनार, थर्ड कंडीशन है रिंग मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग इट इज ऑल्सो नोन एज हकल रूल। यहाँ पे n रहेगा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। इसको हटाएं, हाँ ये हो सकता है। अब उसको मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ। आपने बोला सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट?
बहुत सारा एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए ना। अब देखिए 10 मिनट के बाद ही पता चल जाएगा आपको, मतलब जितना भी एग्जाम्पल एरोमेटिसिटीज़ का हो सकता है ना, मैक्सिमम मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख दूंगा। तो एक्चुअल में समटाइम्स ऐसे एक लॉजिक लगाइए। अब मैं इसका हकल रूल का थोड़ा एक्सटेंशन कर रहा हूँ। ये आप ऐसे मानिए कि आप किसी बैंक से लोन कब लेते हैं, जब आपका थोड़ा कमी हो गया। शौक से तो जनरली कोई नहीं लेता है, मोटा मोटी इन जनरल बात, बाकी लोग को तो शौक रहता है, बट इन जनरल हम लोग को अगर कुछ कमी रहेगा तो लेते हैं। वैसे ही समटाइम्स पहला तो है क्राइटेरिया कि पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 4n+2, लेकिन समटाइम्स अगर पाई इलेक्ट्रॉन कम होते रहता है, जितना पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए 4n+2 उतना अगर नहीं रहेगा, और अगर उस रिंग में लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हो तो उसको भी हम लोग एरोमेटिसिटी में इंक्लूड कर लेते हैं। करेक्ट एवरीवन? इसका मतलब है कि इस डिफिनेशन का एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो एक और हाकल रूल को क्या बोल रहे हैं, पहले तो यहाँ ओरिजिनल हाकल रूल है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, बट 4n+2 अब क्या रहेगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लोन पेयर, दोनों मिलाकर। समटाइम्स लोन पेयर को इंक्लूड करते हुए भी हम लोग सिस्टम को एरोमेटिक बनाते हैं। ठीक है, बस अभी कंडीशन लिखते जाइए, एग्जाम्पल लेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मान लेते हैं कि फर्स्ट 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन उसमें लास्ट कंडीशन है ऑल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट इन्वॉल्व इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। साइक्लिक डीलोकलाइजेशन का मतलब बिल्कुल उसको रिंग में घूमना पड़ेगा, राइट? ऐसे बिल्कुल साइक्लिक सिस्टम में रेजोनेंस होना पड़ेगा, रिंग में ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। लिखिए, ऑल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट इन्वॉल्व इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, और ऑल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर मस्ट इन्वॉल्व इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। करेक्ट है ना एवरीवन? अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि सर 4n+2 जो बोल रहे हैं तो उसमें n का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। तो n का वैल्यू 0 भी हो सकता है, तब उस टाइम पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2 रहेगा। करेक्ट? और अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 6 रहेगा। अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 10 रहेगा। n का वैल्यू 3 लेते हैं तब कितना रहेगा, 14 रहेगा। n का वैल्यू अगर 4 लेते हैं, बोलते जाइएगा थोड़ा बहुत, आप लोग भी टाइम निकाल कर बोलिए, कितना रहेगा, 18 रहेगा। 5 रहेगा तब कितना रहेगा, 22 रहेगा। 6 रहेगा तब कितना रहेगा, 26 रहेगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि एरोमेटिक सिस्टम में रिंग में या तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, 18 हो, 22 हो या 26 हो, एंड सो ऑन। इस टाइप का टोटल इलेक्ट्रॉन रखने वाला सिस्टम ही एरोमेटिक हो सकता है। मस्ट नहीं बोल रहा हूं, मे बी, राइट? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं मैं थोड़े बोल रहा हूँ, फार्मूला बोल रहा है, राइट? चलिए, ठीक है ना एवरीवन? चलिए, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखते हो रेजोनेंस एरोमेटिक सिस्टम का कौन कौन सा कंडीशन, ये सब पहला क्वेश्चन,
यहाँ पे सिस्टम एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी चेक कर लेते हैं। पहला कंडीशन क्या था, रिंग होना चाहिए, राइट, रिंग है। दूसरा कंडीशन था कि रिंग जिस एटम से बना रहेगा शुड बी कोप्लेनर, मतलब सेम प्लेन में। तो इस कार्बन का हाइड्रोजन sp2 है, इसका भी sp2 है, एक कार्बन। तो आपको बताया गया था कि एनी एटम विच आर डायरेक्टली अटैच विथ sp2 एटम मस्ट लाई इन द सेम प्लेन, राइट। ऐसा कहीं पर स्टेटमेंट कुछ मैं लिखवाया था जब हाइब्रिडेशन पढ़ा रहा होगा, याद है आप लोग को। इसका मतलब एक कार्बन sp2 इससे डायरेक्टली अटैच है, तो एक कार्बन सेम प्लेन, एक कार्बन सेम प्लेन, एक कार्बन, मतलब तीनों कार्बन जिससे रिंग बना हुआ है आर इन द सेम प्लेन, इज इट राइट। मतलब सर इस कंडीशन को तो सर सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट प्लेनार, रिंग भी है प्लेनार भी है। थर्ड कंडीशन हकल रूल, सर हकल रूल को भी सेटिस्फाई कर गया है। एन का वैल्यू 0, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए, 2 है, राइट। एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। बट भाई इसका मेन कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ। रिजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी, रिजोनेंस ही नहीं हो रहा है, राइट। पहला ही लाइन था, रेजोनेंस इज द मदर ऑफ एरोमेटिसिटी, जो ही जननी है, जो उसका सोर्स है जहाँ से हम लोग एरोमेटिक सिस्टम बोलना स्टार्ट करेंगे। तो क्या ये दो जितना इलेक्ट्रॉन है 4n+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, या क्या रिंग में ऐसे घूम रहा है चारों तरफ। रेजोनेंस होगा तब तो डीलोकलाइज होगा। इसका मतलब किस कंडीशन की वजह से एरोमेटिक नहीं है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट इन्वॉल्व इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन छोड़िए, ये तो अपने जगह पे ही 100% लोकलाइज है, राइट। इसका मतलब दिस इज नॉट एरोमेटिक सिस्टम, करेक्ट ना। ये एरोमेटिक नहीं है, करेक्ट है एवरीवन। यस, बोलिए बोलिए। इसमें इसमें आपको ये सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है, उसके लिए तो एरोमेटिसिटी का कंडीशन को चेक कीजिएगा। क्या बोले, लेफ्ट साइड में। ये मैंने यहाँ पे समझाया कि ये हकल रूल है। कौन सा रूल है, तो यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है। टोटल इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए आप एन का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कितना कितना हो सकता है। तो एन का वैल्यू 0 रहेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2 रहेगा, राइट। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जब चेक करेंगे तो यहाँ पे काउंट करेंगे ना कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे कितना है, पाई इलेक्ट्रॉन 2। तो आपको इसमें खोज लेना है कि अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम एरोमेटिक हो सकता था, नहीं हो सकता था, अकॉर्डिंग टू हकल। यस, 2 वाला हो सकता था जब एन का वैल्यू 0, इज इट राइट। वैसे ही एन का वैल्यू 1 करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें एन का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एन का वैल्यू 2 रहेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 10 रहेगा। किसके लिए, हकल रूल के लिए, करेक्ट। वही मैं समझा रहा था। अब चलिए, ये सिस्टम एरोमेटिक नहीं है, किस वजह से बोलिए। सर रेजोनेंस ही नहीं हो रहा था, बाकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई था, करेक्ट। अब यहाँ पे फिर से मेरे साथ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 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 sp2। अब मैं इस पोजीशन पे ये नहीं प्रूव करूंगा कि क्यों sp2, ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि sp2 क्यों, राइट। अब यहाँ पे तो पहला कंडीशन था कि रिंग होना चाहिए, रिंग है। दूसरा कंडीशन, रिंग जिस एटम से बना रहेगा शुड बी कोप्लेनर। तो यहाँ पे कोप्लेनरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। तो 7 कार्बन है, ऑल कार्बन मस्ट लाई इन द व्हाइट बोर्ड प्लेन, इज इट राइट। थर्ड कंडीशन हकल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, देख लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। 2 2 4 2 6, मतलब सर यहाँ पे एन का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 6 तो हो सकता है, मतलब हकल रूल भी सेटिस्फाई हो गया, राइट। रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, सर रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इज इट राइट। तो ये सिस्टम एरोमेटिक है या नहीं है। नहीं है। फोर्थ कंडीशन क्या बोले थे, जरा पढ़िए।
पूरा बढ़िया से टाइम देकर पढ़िए। तो फोर्थ कंडीशन क्या था? साइक्लिक मतलब पूरा रिंग में घूमना चाहिए। ए रिंग में घूमेगा या यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, करेक्ट? या क्या पूरे रंग में घूम पाया? क्या यहाँ पे कंजुगेशन मेंटेन रहा, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आके कंजुगेशन ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट? तो सर रेजोनेंस तो हो रहा है बट साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा है, साइक्लिक कंजुगेशन नहीं, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं है। इस वजह से, और कंडीशन था फोर्थ कि जितना भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे 4n+2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, राइट? उस 6 पाई इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट साइकिल में ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे घूमते रहना पड़ेगा, नॉट लाइक दिस, करेक्ट? अब हाँ ना बोलेंगे ही नहीं भाई, इसके लिए भी टाइम मिलेगा आपको। तो ये समझ में आ गया कि इवन इफ ये रेजोनेंस होते हुए भी एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है सर? रेजोनेंस तो हो रहा है बट वो साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का। इज इट करेक्ट एवरीवन? तो इसको क्या बोला जाए? ड्यू टू दिस रीजन इट इज नॉट एरोमेटिक। समझ गए ना? कंजुगेशन तो है भाई, कंजुगेशन मैंने ये थोड़े बोला कि पूरे बात को यहाँ पे सेट करना है। मैंने ये बोला क्या कि कंजुगेशन नहीं है, मैं तो खुद ही काउंट किया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन है। बट वो कंजुगेशन की वजह से क्या कंप्लीट साइकिल में आप घूम पाएंगे अगर यहाँ से रेजोनेंस करना स्टार्ट करेंगे तो? या यहाँ तक आकर रुक जाएंगे? लेकिन कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या था? फोर्थ कंडीशन में मैंने सिर्फ ये लिखवाया कि मैंने क्या ये पॉइंट लिखवाया कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ओनली इन्वॉल्व शुड बी इन्वॉल्व इन कंजुगेशन, या मैंने लिखवाया कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट साइकिल में रोटेट करना पड़ेगा, ये लिखवाया हूँ, राइट? तो यहाँ पे इवन इफ इट इज कंजुगेटेड, इवन इफ इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, बट क्या वो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है? पूरा रिंग में क्या घूम रहा है वो 4n+2, क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आपका सर्किल में ऐसे घूम रहा है? भाई इतना छोटा सा पॉइंट है कि इसको साइकिल में घूमना पड़ेगा, रिंग में ऐसे ऐसे घूमते रहना पड़ेगा, राइट? नहीं, फोर्थ पॉइंट तो डेप्थ में ही है ना। अब जिनका डाउट है वही नहीं पूछेंगे, उन्हीं से मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ। एक इनका डाउट था, कोई बात नहीं है, डाउट एटलीस्ट क्लियर तो हो जाएगा। राजवीर क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ए सिस्टम एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? तो पहला कंडीशन क्या, रिंग है? सर रिंग है, राइट? दूसरा कंडीशन क्या, प्लेनार है जिससे रिंग बना हुआ है? सर प्लेनार भी है, करेक्ट? थर्ड कंडीशन क्या 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है? आपके पास एक पाई बॉन्ड है, राइट? और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर तो है नहीं, तो कितना टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन सर 2 है, राइट? कोई बात नहीं है, सेटिस्फाई कर रहा है व्हेन n = 0, राइट? अब अगर लास्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे कि मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 4n+2 में, यही तो 4n+2 इलेक्ट्रॉन था। अब ये सर 4n+2 कैसे हुआ? तो n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो दो वैल्यू 2 मिलेगा। 2 पाई बॉन्ड नहीं बोलता हूँ, 4n+2 इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये सर कंप्लीट अगर रिंग में रोटेट कर जाएगा तब हम लोग क्लियर बोल देंगे कि ये सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम है, जी राइट? रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सर रेजोनेंस होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, राइट? और रिंग में अगर एक बार ऐसे घूम रहे हैं तो लास्ट तक ऐसे ही घूमते रहिए। तो ये यहाँ आया तो पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे जाएगा? देखिए तो इस कार्बन पे, करेक्ट ना?
क्या वो टू पाई इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के बीच में एक एटलीस्ट एक बार गया है? ध्यान से देखना है। वो टू पाई इलेक्ट्रॉन क्या रिंग के हर कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन टाइम गया है या नहीं है गया है? अगर गया है तो मैं बोलूंगा कंप्लीट साइकिल में घूम गया, राइट। तो सर यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हुआ है, मतलब गिवन स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक सिस्टम, राइट। तो किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हुए एरोमेटिक रहेगा या नहीं रहेगा, उनके लिए आंसर है यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, एरोमेटिक है, देख लीजिए। बट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी? अब इसको कंपेयर करते हैं। एवरीवन, सर ऐसे था तो एरोमेटिक नहीं था, और यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एरोमेटिक हो गया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आकर क्या कमाल किया सर? पॉजिटिव चार्ज आकर ही इसका कंजुगेशन क्रिएट किया, राइट। डिलोकलाइजेशन का, रेजोनेंस होने का पॉसिबिलिटी क्रिएट किया, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि आज के बाद कोई भी वैसा पॉजिटिव चार्ज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, जिसके वजह से सिस्टम एरोमेटिक होता है, वही होल एंड सोल अगर रिस्पॉन्सिबल है तो उस टाइप के कटायन को बोलेंगे एरोमेटिक कटायन। क्या बोलना है? एरोमेटिक कटायन, करेक्ट। नोट करके लिखिए। क्या इस कटायन को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस कटायन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जब ए और बी को कंपेयर करते हैं तो ए एरोमेटिक नहीं है, अब बी एरोमेटिक हो गया, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ दिस एरोमेटिसिटी? कटायन, राइट। इफ कटायन इज रिस्पॉन्सिबल देखिए तो सही है। इफ ए कटायन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी then this type of cation are called aromatic carbocation, is it right? इसका मतलब है कि यहाँ एक मिनट लेट मी फिनिश। इसका मतलब यहाँ पे जो कटायन था वो एरोमेटिक कटायन था, राइट। हाँ बोलिए। वेट कीजिए, आ रहे हैं। किनका क्वेश्चन है? जिज्ञास, ओके जिज्ञास, वेट फॉर ए मिनट, ठीक है। ऐसे मैं आपके लिए बताता हूँ, वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। बट एंटी एरोमेटिक का कंडीशन क्या होता है मैंने तो पढ़ाया नहीं। वेट फॉर मिनट। सब कुछ यहाँ पे इस चैप्टर में एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करूँगा, करेक्ट ना। ओके, बट यहाँ तक आपको समझ में आ गया, करेक्ट। अब इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए थे, राइट। कितना आर एस था यहाँ पे? 3 आया था। तो क्या उसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर पाएंगे? डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस। इसमें क्रैश कोर्स के बच्चे भी हैं ना, कुछ 2 4 5 10। यस सर, देखते हैं ज्ञान का भंडार मिल रहा है, पढ़ाई क्लास लिया जा रहा है, अब बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, क्या कीजिएगा बोलिए। और वही अगर क्लास नहीं देते तो 10 कंप्लेन आ जाता, नहीं। क्या कर सकते हैं। ऐसे देखिए, जैसे आप लोग तो अभी 10 15 20 दिन से मेरे कांटेक्ट में हैं, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं चाहता हूँ कि अगर पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे इसका लाभ उठाएं।
हम लोग अपने टीचर का एक डॉट भी क्लास मिस नहीं किया भाई। जैसे मैं भी तो तैयारी किया हूँ। 15 मंथ कंप्लीट फिजिक्स में मुझे, जो मेरे गॉड फादर हैं फिजिक्स का, मिस्टर एम आर अख्तर, उन्होंने पढ़ाया था। इस 15 मंथ में मुझे नहीं याद है कि मैंने सिंगल क्लास भी मिस किया होगा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बहुत एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था कि मतलब मैं डरता था कि अगर एक भी क्लास मिस कर गया तो शायद उसी क्लास से अगर आईआईटी का क्वेश्चन आ गया उसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे तो क्या होगा मेरा। मतलब एक पागलपन था आईआईटी पाने का। तो इस डर की वजह से एक भी क्लास नहीं मिस किया। और वैसे ही मैं अपने टीचर का डॉक्टर DKC का नॉट ए सिंगल क्लास, शायद अगर एक आध क्लास मिस किया होगा, उसमें भी अगर बहुत हाई फीवर रहा होगा, तबीयत बहुत ख़राब, नहीं जा सकता था। और इनका क्लास जो होता था ना, उसमें 2 बिल्डिंग के बीच में जो खाली जगह था, उस खाली जगह में अस्बेस्टस का, कैसे आसाम टाइप का घर बनता है गांव वगैरह में देखिएगा, उस टाइप का ऊपर में बस टीन डाल दिया गया था। अब बैम्बू का पिलर, और वहाँ पे 500 बच्चे, और बस फैन चलते रहता था, और एकदम बिल्कुल पसीना पसीना सारे बच्चे हैं। और उसमें भी सीट मिलने के लिए मारा मारी था, सीट मिलेगा ही नहीं, एडमिशन होता ही नहीं था। बहुत करने के बाद एडमिशन हुआ था। और मुझे पूरे साल पढ़ना पड़ा था एक टेबल पे बैठ कर, टूल पे, नॉट टेबल, टूल पे, नॉट बेंच, बेंच भी नहीं मिला था, बट वहाँ पे एडमिशन मिल गया, वही काफ़ी था। और इन 2 टीचर का ऐसा कंट्रीब्यूशन था, मतलब टीचर का पर्सोना ऐसा था कि 4 क्लास ही करने के बाद मुझे लग गया था कि अब मेरा आईआईटी हो जाएगा, क्योंकि हार्ड वर्किंग तो थे ही, दिमाग भी अच्छा खासा, चलिए मैथमेटिकल माइंड था, बट सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा था कि हाँ टीचर को देख के खुद कॉन्फिडेंस आया कि हम मेरा अब हो जाएगा। जब एक बार लग गया कि मेरा हो जाएगा इनसे पढ़ने से, तो क्लास छोड़ने का सवाल ही नहीं था, बट मन लगा के सारा क्लास करना चाहिए। एनीवे, यहाँ देखिए, और क्या इन 3 डेल प्लस के बदले 1 कंप्लीट प्लस लिख सकते हैं? तो जहाँ पे आज के बाद सिस्टम एरोमेटिक रहेगा, उस जगह पे इसके बदले ऐसे भी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ गए? ऐसे सर्किल बनाकर, अब बीच में पॉजिटिव चार्ज क्यों दे दिया? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, इसी की वजह से एरोमेटिक हुआ था। इस पॉजिटिव चार्ज को बिल्कुल ऐसे बीच में, करेक्ट स्टूडेंट? एरोमेटिक कार्बोकैटायन के लिए ऐसे दिखाया जाएगा, करेक्ट ना? इसलिए ऐसे दिखाएं और ऐसे दिखाएं, एक ही बात है। सर एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? तो सर एरोमेटिसिटी का कहानी तो यहाँ से ही स्टार्ट होता है, तो पक्का होगा। ये पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बोलते रहिए। रिंग नहीं है ना रिंग? सर कर रहा है। दूसरा कंडीशन बिल्कुल प्लेनार है, राइट? थर्ड कंडीशन 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है एवरीवन। सर यहाँ पे टोटल 6 है, अगर यहाँ पे 6 पुट करते हैं तो n का वैल्यू 1, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है उसको चेक करने के लिए आप उल्टा काम कर दीजिए। 4n+2 यहाँ पे देख लेंगे तो इक्वल टू, यहाँ पे 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे 6 कर देंगे तो n का वैल्यू 1 मिल जाएगा। सर इंटीग्रल वैल्यू है, कर रहा है, राइट? ये भी हो रहा है। अब लास्ट, सर साइकिल में घूम रहा है नहीं घूम रहा है? तो भाई इसका तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे थे ना, एनसीईआरटी में यही तो था, रिजोनेंस के नाम पे एक स्ट्रक्चर, करेक्ट? इतने लोग ज्ञान का भंडार सबके पास है, मतलब जो केमिस्ट्री का टीचर नहीं वो भी केमिस्ट्री का ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं। समझे, मुझे बहुत कभी कभी कोई बातें बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि भाई पहले सब्जेक्ट तो देख लो कि एनसीईआरटी में वो चीज़ है या नहीं है, फिर कुछ बोलो। बच्चे तुम्हारा हो सकता है, तुम टीचर हो, तुम्हारे बात को सुनकर उसको डिविएशन हो जाए, ठीक है। बाकी मैं मानता हूँ कि बायोलॉजी एनसीईआरटी के लिए मच मोर है, यूनिट के लिए, आई एग्री। आप भी एग्री कर रहे हैं, राइट? प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मानता हूँ, मैं भी खुद भी बोलता हूँ कि पढ़ना चाहिए। ऑर्गेनिक में क्या एनसीईआरटी में नोमेनक्लेचर है सिस्टमैटिक वे में? आइसोमेरिज्म है, रिजोनेंस है। तो भाई कैसे लोग बोलते हैं ओपनली कि हाँ एनसीईआरटी देख लो हो जाएगा।
भाई एग्जाम्पल ठीक है, वही एग्जाम्पल आ जाएगा, बट एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम में उठा के एच सी वर्मा का डाल दिया और उसका थ्योरी ही अगर क्लियर नहीं है तो क्या बनेगा? हाँ ठीक है, ये तो एच सी वर्मा से आ गया। भाई एच सी वर्मा से प्रॉब्लम आया ना, उसका थ्योरी कहाँ पे था? करेक्ट। एनसीईआरटी का नोमेनक्लेचर का एग्जाम्पल आ गया, उसका रूल कहाँ था? समझ रहे मेरे बात को? ये तो यही तो है, एग्जाम्पल तो एक पैराग्राफ में यही था। और क्रैश कोर्स का स्टूडेंट, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आपको जितना मैं रिजल्ट्स पढ़ाऊंगा वो पूरे रिजल्ट्स का सिर्फ 40% रहेगा, बट ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट मैं बहुत मिलाज कर चल रहा हूँ कि बस इतना करने से अभी काम चल जाएगा आपका, क्योंकि अगर रिजल्ट्स पूरा पढ़ाना स्टार्ट करें तो पूरा क्रैश कोर्स रिजल्ट्स ही चलते रह जाएगा। ठीक है, एनीवे तो जितना भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या आपको लगता है कि रिंग के हर कार्बन के बीच में गया है अगर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो? इसका मतलब सर साइक्लिक कंजुगेशन यहाँ पे है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, इज इट राइट? ये देखिएगा, इसका मतलब बेंजीन सेटिस्फाई ऑल क्राइटेरिया ऑल कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, इज इट राइट? चलिए नेक्स्ट कंडीशन यहाँ देखिएगा। तो अब पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सर एरोमेटिक सिस्टम होता क्या है, एरोमेटिक सिस्टम क्या क्या हो सकता है। तो एक्चुअली एरोमेटिक सिस्टम कोई एक न्यूट्रल कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, कार्बोकटायन भी हो सकता है, एरोमेटिक कटायन भी हो सकता है। कौन सा एरोमेटिक कटायन? दोज कटायन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, राइट? एरोमेटिक अनायन भी हो सकता है, दोज अनायन हु आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिक कंजुगेशन। इतना कुछ हो सकता है। एरोमेटिक सिस्टम होमोसाइक्लिक भी हो सकता है। होमोसाइक्लिक मतलब एक ही टाइप का एटम से बना हुआ रहेगा, राइट? हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसे नाम पर से जानते होंगे, पिरिडीन, राइट? उसमें कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, या पॉलीसाइक्लिक भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा साइकिल भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें एरोमेटिक हो सकता है। सब पे एग्जाम्पल लूँगा, लिख लीजिए, ये सब हम लोग को एरोमेटिसिटी में मिलेगा। देखते हो एरोमेटिक है। उसके पहले एक ही साथ काम करते हुए चलेंगे। मैं यहाँ पे 3 टर्म लिख रहा हूँ, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो स्टूडेंट एरोमेटिक्स तो हम लोग समझ गए कि एरोमेटिक सिस्टम क्या होता है। नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का क्या मतलब है सर? नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का एक मतलब तो ये है कि एरोमेटिक नहीं है, राइट? बट भाई एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में आसमान ज़मीन का डिफरेंस है। एंटी एरोमेटिक सिस्टम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एंटी एरोमेटिक सिस्टम में सम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर और वाइटल, तभी इसका नाम एंटी लगाया गया है। अदरवाइज नॉन एरोमेटिक टर्म से काम चलाते रहते, राइट? एंटी एरोमेटिक में सम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ मॉलिकुलर वाइटल? एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर वाइटल। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर वाइटल क्या बॉन्ड फॉर्म करेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर वाइटल बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, बॉन्ड तोड़ता है, डिस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्ट नहीं करता। इज इट राइट?
एंटी एरोमेटिक सिस्टम, एक लाइन डेफिनेशन में लिखिए। कंडीशन, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि एंटी एरोमेटिक है? इट सेटिस्फाई all condition of aromaticity, it satisfy all condition of aromaticity except फोर एन प्लस टू रूल। इसका मतलब है कि एरोमेटिसिटी का 4 कंडीशन था। कौन कौन सा? रिंग होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। ए साइक्लिक या साइक्लिक, कंप्लीट साइकिल में कंजुगेशन दिखना चाहिए, राइट? पार्ट ऑफ द साइकिल में, पार्ट ऑफ द साइकिल में नहीं, कंप्लीट साइकिल में ऐसे कंजुगेशन दिखना चाहिए। उसमें 4 कंडीशन में इसको 3 सेटिस्फाई करना है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। इट सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी एक्सेप्ट कौन सा? 4n+2 रूल, करेक्ट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्चुअल में एक साथ 2 रूल दिया गया था। एक रूल का नाम था 4n+2 रूल, ये था एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए, करेक्ट ना? और साथ में एक और रूल दिया गया था 4n पाई इलेक्ट्रॉन, करेक्ट एवरीवन? ये था एंटी एरोमेटिक के लिए। इसका मतलब जो भी सिस्टम एंटी एरोमेटिक रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, जो भी सिस्टम एंटी एरोमेटिक रहेगा वो जो एरोमेटिसिटी का जो भी 4 कंडीशन है उसमें हकल रूल को छोड़कर बाकी तीनों कंडीशन दोनों में कॉमन रहेगा। किस में कॉमन रहेगा? इसमें दोनों में वो 3 कंडीशन, 4 कंडीशन दिया हो ना, उसमें 3 कंडीशन कॉमन रहेगा, इट राइट? बट अगर वो 3 कंडीशन कॉमन होते हुए किसी एक में 4n+2 दिखता है तो एरोमेटिक बोलेंगे, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो उसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, इज इट राइट? लेकिन अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या क्या होता था स्टूडेंट? सर 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेंगे? 0 अब यहाँ पे नहीं लेंगे, 0 लेंगे तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, करेक्ट? एंड सो ऑन, लिख लीजिएगा। तो नॉन एरोमेटिक का डिफिनेशन क्या होना चाहिए? सर इसका डिफिनेशन तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। दोज सिस्टम which are neither aromatic, correct, nor एंटी एरोमेटिक, करेक्ट ना? भाई जो ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक, दोनों में से कोई नहीं है, ना ही एरोमेटिक ना ही एंटी एरोमेटिक, तो बच क्या गया? इसका मतलब ऑर्गेनिक। यहाँ देखिए एरोमेटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, एरोमेटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को विथ रिस्पेक्ट टू एरोमेटिसिटी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, राइट? एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो भी सिस्टम ना ही एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है उसको क्या बोलेंगे? देन इट इज कॉल्ड नॉन एरोमेटिक, करेक्ट ना? यहां तक आ जाइए। इसे बहुत सारा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए, तब जाकर माइंड में आएगा। हो गया एवरीवन?
फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए तो जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं या क्रैश कोर्स का, मैं इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाया हूँ 12th क्लास के बच्चों को, कभी मैं इस एग्जाम्पल को नहीं लिया होगा। आप केयर करके देख लीजिए, नेवर, इस एग्जाम्पल को पक्का नहीं लिया होगा। जितना भी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा या लेता हूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इसको भूल गए, रिंग इतना सारा ले रहे थे। तो ये एग्जाम्पल अभी तक आज फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ आपकी क्लास में। तो एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया? तो पहला कंडीशन एंटी एरोमेटिसिटी का पहला तो कंडीशन है कि क्या एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए तो सर बाकी तो सब कुछ सही है, बट 4n+2 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट राइट? इवन कि साइक्लिक कंजुगेशन भी दिख रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रेजोनेंस हो रहा है, दिख रहा है, लुक्स लाइक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट? कंप्लीट साइकिल में घूम रहे हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, राइट? तो पहला कंडीशन तो रिंग है, दूसरा प्लेनार है, और लास्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि साइक्लिक कंजुगेशन है। लेकिन क्या यह 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है? नो, मतलब एरोमेटिक तो नहीं है, ये राइट? अब चेक कर लेते हैं एंटी एरोमेटिक है या नहीं है। तो एंटी एरोमेटिसिटी के लिए क्या था? इट सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, मतलब रिंग होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए और साइक्लिक कंजुगेशन दिखना चाहिए। बट क्या है 4n को देख तो सेटिस्फाई कर रहा है, 4n पाई n का, यस 4n पाई को सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट ना? कैसे? अगर n का वैल्यू 1 ले लें तो 4 इलेक्ट्रॉन मुझे मिलेगा। मतलब ये क्या था, ये जो एग्जाम्पल है वो एंटी एरोमेटिक है, करेक्ट ना? और एंटी एरोमेटिक सिस्टम में सम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दो पाई बॉन्ड में से वन ऑफ द, एटलीस्ट यहाँ पे 2 ही है, तो एटलीस्ट एक के बारे में आप बोल सकते हैं कि सम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इज इट राइट? तो भाई एक प्रेजेंट है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और दूसरा प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग में, तो क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगा फॉर मेकिंग फिजिबल है? इसका मतलब है कि एंटी एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 होता है, ना के बराबर। इसलिए आज के बाद एक नया बात, यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू क्या रहेगा? 0, करेक्ट एवरीवन? एंटी एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस का प्रोसेस ऑलमोस्ट टेंडिंग टू व्हाट? 0, करेक्ट ना? और ये भी आप जानते होंगे कि मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था ना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल नीचे जाता है या थोड़ा ऊपर हो जाता है? ऊपर हो जाता है, यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रेजोनेंस का प्रोसेस में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उसका नाम क्या दिया गया है? रेजोनेंस एनर्जी, इज इट राइट? भाई वो एनर्जी किसका रिलीज होता है? सर जो रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस कौन करता है? या तो पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं तो लोन पेयर, राइट? इसका तो रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड का नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन का या लोन पेयर का रिलीज होता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगा? तो सर यहाँ तो ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, मतलब इसका एनर्जी, इस पाई बॉन्ड का एनर्जी थोड़ा चला गया, रिलीज हो गया, बट यहाँ पे तो रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है, इवन किसका एनर्जी थोड़ा बढ़ गया, राइट? दैट्स वाई ये डी के में क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम रहेगा। समझ गए 12th क्लास के बच्चे? अब देखिए, एक जिज्ञास का एक क्वेश्चन था, यहाँ देखिए तो कि सर यहाँ पे तो पॉजिटिव दे दिया तो एरोमेटिक बन गया, निगेटिव देते तो क्या होता?
इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा इस फॉर्मेट में, समझ गए। ए और बी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाएगा, समझ गए एवरीवन। तो एक्चुअल में ए क्या है सर, ए तो एरोमेटिक है, इज इट राइट। जिज्ञासा से आपका क्वेश्चन है, तो ए एरोमेटिक है, इज इट राइट। क्यों, क्योंकि इट सर्टिफाई ऑल कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। और भाई यहाँ भी तो कंजुगेशन है, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव, साइक्लिक कंजुगेशन यहाँ भी है। तो इट सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी एक्सेप्ट 4n+2। ये 4n+2 को ना सेटिस्फाई करके साइक्लिक कंजुगेशन तो इसके वजह से हो गया। तो यहाँ पे का 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। और साइक्लिक कंजुगेशन में हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर दोनों को काउंट में लेते हैं, अगर साइक्लिक कंजुगेशन हुआ तो यहाँ पे किस कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, 4n+2 को या 4n पाई को, बोलिए 4n पाई को, राइट। दैट्स वाई एरोमेटिक है या नाउ इट बिकम्स एंटी एरोमेटिक। ए बन गया है यस एंटी एरोमेटिक। जब एंटी एरोमेटिक बन गया तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा या ऑलमोस्ट रेजोनेंस टेंडिंग टू जीरो, रेजोनेंस का प्रोसेस टेंडिंग टू जीरो। जिनका भी डाउट था उसका आंसर मिल गया, ठीक है। अब मेरा भी एक डाउट है, उसका आंसर आप ही दीजिए। ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ये सबसे क्वेश्चन है, किसी एक पार्टिकुलर से नहीं। गिवन एग्जांपल है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। क्या नहीं है, देखिए इसमें से एक स्टूडेंट बोले सर ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है। तो जब ना ही एरोमेटिक रहेगा तो एक्चुअली एरोमेटिक तो नहीं है, क्योंकि 4n+2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बट कुछ स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि वो देखते कि ओके रिंग है, प्लेनार है और ये 4n पाई है, 2 और 2 4, करेक्ट। बट भाई ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम के लिए कंडीशन था कि सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, मतलब साइक्लिक कंजुगेशन दिखना पड़ेगा, राइट। क्या यहाँ पे साइक्लिक कंजुगेशन दिख रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट। साइक्लिक कंजुगेशन नहीं है। दिस इज द वजह कि इवन इफ इज सेटिस्फाई 4n रूल, ये 4n पाई को सेटिस्फाई कर रहा है, बट वो 4n पाई का इलेक्ट्रॉन क्या साइक्लिक कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, साइक्लिक नहीं है। दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे, जो ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, तब उसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, इज इट राइट। समझ गए। अच्छा, जितना भी ओपन स्ट्रक्चर रहेगा जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो सर ओपन स्ट्रक्चर रहेगा उसको तो आंख बंद करके नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, क्योंकि रिग ही नहीं है, राइट। वो तो पहला ही कंडीशन को एरोमेटिक सिस्टम और एंटी एरोमेटिक को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए आज के बाद अगर रेजोनेंस ओपन स्ट्रक्चर में हो भी रहा है तो उसको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं बोलना है। वजह फर्स्ट कंडीशन ही दोनों का जो होना चाहिए, रिंग होना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, करेक्ट ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक है या नहीं है, चेक करके बताइए तो। ये सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम है या नहीं है। कैसे, पहला कंडीशन को सेटिस्फाई किया, रिंग है सर, रिंग तो है। दूसरा कंडीशन क्या प्लेनार है, बिल्कुल है, sp2 से डायरेक्टली अटैच है, करेक्ट।
थर्ड कंडीशन 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सर 4n इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन तो 4 ही है, 2 2 4, बट इसको हम लोग अकाउंट में ले सकते हैं अगर इसके वजह से कंप्लीट साइकिल में घूम पाएंगे तो 2 2 4 2 6 करेक्ट, मतलब 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है, इज इट राइट। लास्ट कंडीशन क्या था, बोलिए, लास्ट कंडीशन तो भी कुछ रहा होगा। भाई तो उसको तो चेक करना पड़ेगा कि सच में एक पूरा रिंग में घुमा है या नहीं घुमा है, राइट। बिना रेजोनेंस किए हुए कैसे चेक करेंगे। अब क्लास 12 के बच्चे बोलेंगे सर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के टाइम पे चेक कर लिए थे, राइट। अब समझ गए कि वहाँ पे सब स्ट्रक्चर क्यों लिया जा रहा था, बट फिर भी इसको एक बार और ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि साइक्लिक कंजुगेशन में हर कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक बार पाई बॉन्ड बनना पड़ेगा, तभी हम लोग ट्रस्ट करेंगे कि साइक्लिक कंजुगेशन में है, करेक्ट ना। तब तक ड्रॉ करते रहेगा जब तक कि पहला वाला एरोमेटिक सिस्टम में जब तक कि रिपीटेशन नहीं आता है, नया मिलते रहेगा, ड्रॉ करते रहिएगा। अभी तक जितना भी ड्रॉ किए हैं कितना हो गया, 1 2 3 4, उसके बाद देख तो कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, और फिर यहाँ से यहाँ आ गए, नेक्स्ट करेक्ट ना। अब इसके बाद जहाँ से चले थे वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। देखिए क्या हर रिंग में हर 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक बार पाई बॉन्ड आया है, जब चेक कीजिए तो हाइब्रिड ड्रॉ करने के लिए हर 2 कार्बन के बीच में अगर इसका नंबरिंग कर दिया जाए C1 C2 C3 C4 C5, तो हर 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट वो एक बार पाई बॉन्ड बना है, इज इट राइट। और हर कार्बन पे क्या एटलीस्ट एक बार निगेटिव आया है, यस। और इस सिस्टम को एरोमेटिक बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, सर यहाँ पे अभी जिससे पहले एग्जांपल लिए थे तो ये था नॉन एरोमेटिक, राइट। बट यहाँ पे निगेटिव चार्ज देते ही एरोमेटिक बन गया, मतलब निगेटिव चार्ज आने की वजह से नो डाउट यहाँ पे रेजोनेंस अभी भी हो रहा था, रेजोनेंस हो रहा था। मैंने ये नहीं बोला कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, क्वेश्चन ऐसा रहा था रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, बट रेजोनेंस यहाँ से यहाँ तक हो रहा था, करेक्ट। कंप्लीट साइकिल में या पार्ट ऑफ द साइकिल में हो रहा था, पार्ट ऑफ द साइकिल में, बट निगेटिव चार्ज आने की वजह से कंप्लीट साइकिल में हो गया, इज इट राइट। इसका हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, सर निगेटिव चार्ज, करेक्ट ना। इसका मतलब इस टाइप का निगेटिव चार्ज जो पूरा सिस्टम को एरोमेटिक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसको आज के बाद बोलेंगे एरोमेटिक कार्बन आयन। कार्बन पे निगेटिव है इसलिए कार्बन आयन बोल रहे हैं। दोज निगेटिव चार्ज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी आर कॉल्ड कार्बन आयन, करेक्ट एवरीवन। क्या आप लोग एक लाइन लिख लेंगे इसको। और इसी को अगर निगेटिव चार्ज के वजह से एरोमेटिसिटी क्रिएट हुआ है तो वहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी दिखाते रहते हैं, करेक्ट। अगर निगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी नहीं रहता तो उसको ऐसे नहीं दिखाना है। एरोमेटिसिटी अगर होता है निगेटिव चार्ज की वजह से तो उसको हम लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऐसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, करेक्ट। हो गया ना। इसको हटाया जाए। ओके एवरीवन, तो आज हम लोग एरोमेटिसिटी स्टार्ट कर दिए हैं। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, हार्डली 2.5 क्लास, अब बहुत आराम से पढ़ाएंगे तो 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, और 2 मोर क्लास, करेक्ट ना। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से यहाँ स्टार्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट।